हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरी वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 57। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। चरणदास चोर, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हबीब तनवीर, हबीब तनवीर की नाट्य कृति है चरणदास चोर। ठीक है, देखते हैं हबीब तनवीर के बारे में थोड़ा सा। तो गौर करेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। चरणदास चोर, चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। इसका प्रकाशन 1975 में हुआ, 1975 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं दोस्तों? आगरा बाजार, आगरा बाजार जो कि 1954 में आया। फिर है दोस्तों शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी याद रखें 1954। शतरंज के मोहरे 1954 में आया नाटक, और किसका है ये? हबीब तनवीर का। ठीक है, फिर है लाला शोहरत राय, लाला शोहरत राय, ये नाटक है 1954 में आया। कब? 1954 में आया। मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी 1958 में आया। ठीक है, फिर है गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद, गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद, ये 1973 में 1973 में आया। फिर है दोस्तों पोंगा पंडित, पोंगा पंडित द ब्रोकन ब्रिज, द ब्रोकन ब्रिज, ये कब? 1995 में आया। ठीक है, फिर है दोस्तों जहरीली हवा, जहरीली हवा 2002 में, कब? 2002 में आया। फिर है राज रक्त, राज रक्त 2006 में आया। ठीक है, तो ये कुछ हबीब तनवीर के नाटक हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। चरणदास चोर के बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, थोड़े से अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। गौर करेंगे, ध्यान दें। हबीब तनवीर का पहला नाटक कौन सा है दोस्तों? आगरा बाजार, आगरा बाजार हबीब तनवीर का पहला नाटक है, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं क्या है। चरणदास चोर, चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल, गौर करें, एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में, कब? 1982 में पुरस्कृत होने वाला, 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, तो क्या है? चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। इसके बाद क्या है? तनवीर को, ठीक है, हबीब तनवीर को थिएटर का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिएटर का विश्वकोश। देखो कितनी बड़ी उपाधि दी गई है। ठीक है ना, विश्वकोश कह दिया। ठीक, तो थिएटर का विश्वकोश किसे कहा जाता है? आप बताएंगे हबीब तनवीर को। किसको? हबीब तनवीर को। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है दोस्तों, गौर करेंगे, ध्यान से देखें। तनवीर अच्छे अभिनेता, तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतिकार, कवि, गायक व संगीतकार भी थे। ठीक है, तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि और गायक व संगीतकार भी थे। तो देखो कितनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कौन? हबीब तनवीर। ठीक है, तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ें, चाहे तो वीडियो को फिर से एक बार और देख लें, जिससे चीज़ें आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों लहरों के राजहंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से समझें इसको। लहरों के राजहंस, इसके नाटककार कौन है? तो ऑप्शन ए मोहन राकेश, मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। ठीक है, तो कभी समय मिले तो इसको ज़रूर पढ़कर देखिए। ठीक है, और जो अब इसके बारे में जानकारी बताई जाए तो उस पर भी गौर करना।
ठीक, तो लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में यानी 1963 ईस्वी में आया। किसका नाटक है? मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, और इनके अन्य प्रमुख नाटक कौन से हैं? गौर करेंगे, मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक हैं, देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन, अच्छे से देखते हैं इसको, 1 मिनट। अब जरा गौर करेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे इसको। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में आया, किसका है? मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश के ही अन्य प्रमुख नाटक हैं दोस्तों, गौर करें। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, ये भी इनका प्रसिद्ध नाटक है। 1958 में, 1958 में आया। फिर है दोस्तों आधे अधूरे। अच्छा, मोहन राकेश पर अच्छे से गौर करना, ऑप्शन में इनके नाटक जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्रम में लगाने को आ जाएंगे या फिर आपसे ऑप्शन में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इनके नाटकों पर ज़रा ध्यान देना। ठीक, तो आषाढ़ का एक दिन 1958 में, फिर है दोस्तों आधे अधूरे जो कि 1959 यानी 1969 में। ठीक है, ये 2 इनके नाटक हैं। और तीसरा कौन सा था? लहरों के राजहंस, ये 1963 में आया। ठीक है, ध्यान रखें। इनके अलावा विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं डॉक्टर। सबसे पहले कौन? डॉक्टर, 1958 में आया। फिर है दोस्तों युगे युगे क्रांति, इसका सन जरूर याद रखें। युगे युगे क्रांति 1969 में, 1969 में आया युगे युगे क्रांति। किसका है ये? विष्णु प्रभाकर का नाटक है। फिर है दोस्तों टूटते परिवेश। ठीक है, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक है। परिवार में, संयुक्त परिवार में किस तरीके से परिवार बिखरता है और फिर एक होता है, उसकी कथा है। तो आप इसको ज़रूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं टूटते परिवेश कब आया ये? 1974 में आया, 1974 में आया टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर की रचना है। फिर है दोस्तों कुहासा और किरण, इसको भी अच्छे से कर लें। कुहासा और किरण ये आया 1975 में, कुहासा और किरण 1975। फिर है डरे हुए लोग, डरे हुए लोग ये कब आया? 1978 में, 1978 में आया डरे हुए लोग। फिर है दोस्तों वंदिनी, क्या? वंदिनी, ये कब आया? 1979 में, 1979 में नाटक आया वंदिनी। फिर है दोस्तों अब और नहीं, अब और नहीं 1981 में आया। कब? 1981। फिर है सत्ता के आर पार, सत्ता के आर पार, ठीक है, ये कब आया? सेम ईयर 1981 में आया, विष्णु प्रभाकर का नाटक है। इसके अलावा श्वेत कमल, श्वेत कमल विष्णु प्रभाकर का नाटक है, 1984 में आया। कब? 1984 में आया श्वेत कमल। ठीक है, तो ये याद रखें दोस्तों, मोहन राकेश के कुछ नाटक हैं और कुछ नाटक हैं विष्णु प्रभाकर के, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाओं को आप अच्छे से कर लें याद। ठीक है, ध्यान रखना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं, ज़रा गौर करेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। कैसे नाटक थे? प्रयोगशील नाटककार थे। कौन? मोहन राकेश। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर, किस पर? कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। ठीक है, कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, फिर है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष के, किसके? अश्वघोष के सौंदरानंद, सौंदरानंद कृति पर आधारित है। किस पर आधारित है? अश्वघोष की एक कृति है सौंदरानंद, जिस पर आधारित है लहरों के राजहंस का कथानक। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आधे अधूरे। आधे अधूरे ये नाटक
मध्यम वर्ग की पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। ठीक है, आधे अधूरे, ठीक है, पढ़कर देखें, काफ़ी अच्छा नाटक है। ठीक है, और मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसकी पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित नाटक है आधे अधूरे। ठीक है, ये तीनों नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के। कौन कौन से? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन सी, आधे अधूरे। आधे अधूरे मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। ठीक है, तो उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गौर करें। गौर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। ठीक है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का लिखित नाटक कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन डी, लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? ये मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, इनके अलावा ऑप्शन में जो नाटक हैं आप उनके रचनाकारों को भी ढूंढें। ठीक है, कल पढ़े थे हमने, नाम नहीं बताऊंगी, प्रीवियस वीडियो को देखो और इनके नामों का पता लगाओ। चाहे अगर आपके पास समय हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑप्शन डी, लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गौर करेंगे व्याख्या पर, देखते हैं व्याख्या। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। किसका? मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। ठीक है, यह भोग अभोग, भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव, भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। किसका? भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है लहरों के राजहंस। ठीक है, आगे देखते हैं। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, ये जो संघर्ष हमें देखने को मिलता है भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव का, तो ये जो संघर्ष है इनका, ठीक है, तो ये संघर्ष हमें सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से हमें अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, नाटक में। ठीक है, देखते हैं इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में, किसमें? सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, किस किस के बीच में? सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच में, तो इनमें जो जय पराजय का प्रमाण है वे दोनों स्वयं खुद ही नहीं है। यहाँ इसकी कसौटी नंद है। कौन? नंद। ठीक है, इसकी कसौटी कौन है? नंद है। इसीलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व कौन है? सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध। ठीक है, सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोणों में उलझा हुआ है इस नाटक का मूल द्वंद्व। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लहरों के राजहंस नाटक में जो मूल द्वंद्व देखने को मिलता है वो किस किस के बीच में है? तो आप बताएंगे सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के बीच में। ठीक, यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है। क्या है? यह एक अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीतकर भी हार जाते हैं। ठीक है, ये नाटक की विडंबना है। क्या विडंबना है? कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीतकर भी हार जाते हैं। तो देखो नाटक का कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये। मतलब जीत तो होती है, लेकिन जीत होने के बावजूद भी ये तीनों ऐसा लगता है कि हार चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है,
तो उस जीत का कोई महत्व ही नहीं रह जाता अगर आप स्वयं को हारा हुआ महसूस करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये एक मूल द्वंद्व है इस नाटक का, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो मोहन राकेश का नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, रक्त कमल। रक्त कमल मोहन राकेश का नाटक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रक्त कमल किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है रक्त कमल, ना कि मोहन राकेश की, ठीक है। इसके अलावा जो सारे नाटक हैं वो किसके हैं? मोहन राकेश के। कौन कौन से? लहरों के राजहंस, ठीक है, फिर है आधे अधूरे, फिर है आषाढ़ का एक दिन। जो नहीं है मोहन राकेश का वो कौन सा है? रक्त कमल, ऑप्शन सी। ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का, तो ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।